अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात हश्तुम यानी क्लास 8th का स्कॉलरशिप का पर्चा सॉल्व करेंगे। ये फरवरी सन 2025 का है। मीडियम उर्दू है। ज़बान सुवम यानी लैंग्वेज थर्ड इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन फर्स्ट इंग्लिश हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। चूज़ करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द सेंटेंस। Sujata is not as dash as Kavita. Number 1 fast, number 2 faster, number 3 more fast and number 4 the fastest. तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है सुजाता इज नॉट एज फास्ट एज कविता। तो यहाँ पर आएगा फास्ट। सुजाता इज नॉट एज फास्ट एज कविता। नंबर 2 फाइंड आउट 2 करेक्ट अल्टरनेटिव कलर्स फ्रॉम द ग्रिड। ग्रिड हमारे सामने है। तो अगर आप ग्रिड को ध्यान से देखो प्यारे बच्चों तो यहाँ पर हमें बहुत सारे कलर्स यहाँ पर देखने मिलते हैं, जैसे इंडिगो। उसके बाद देखिए आप मुझे बताइए, यू कैन ऑल्सो सी रेड, येलो, राइट, PINK पिंक, ORANGE ऑरेंज, GREY ग्रे। और है क्या कोई कलर आप मुझे बताइए इसमें, यू कैन फाइंड इट। तो ऑप्शंस में हमारे सामने है ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन, ऑप्शन नंबर 2 इंडिगो, ऑप्शन नंबर 3 ब्राउन, ऑप्शन नंबर 4 वाइट। तो इंडिगो कलर नंबर 2 जो है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ ग्रे लिखा है। तो आई थिंक दैट क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन भी इसका होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रीन आ सकता था, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। चलो नेक्स्ट देखेंगे नंबर 3। Read the conversation between passenger and driver. Choose one correct alternative. Taxi driver said, "Good morning. Where do you want to go?" Then passenger said, "To the train station, please." Taxi driver said, "Are you in a hurry?" Then passenger said, "Yes, I am a bit late." Taxi driver said, "We can take the dash." Passenger said, "Okay, thanks." तो ये जो डैश है यहाँ पर क्या आएगा? नंबर 1 रोड, नंबर 2 सेफ रोड, नंबर 3 एक्सप्रेस वे, नंबर 4 नैरो लेन। तो जैसा कि इसे पढ़कर आप समझ गए होंगे कि जो पैसेंजर है वो थोड़ा लेट हो गया है, उसे थोड़ी सी जल्दी है जाने की। तो टैक्सी ड्राइवर ऐसे में क्या कहेगा? वी कैन टेक द एक्सप्रेस वे, जहाँ पर गाड़ियाँ थोड़ी सी फास्ट चलती है। वी कैन टेक द एक्सप्रेस वे। तो पैसेंजर कहेगा ओके थैंक्स। सेफ रोड या नैरो रोड इनका यूज़ वहाँ पर हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन बिलो इज द नोट ऑफ ग्रैंड मदर टू हर ग्रैंडसन। कंप्लीट द नोट विथ करेक्ट ऑप्शन। डियर बिट्टू, you know my medical treatment is going on, so please send me some dash as these are not available here. I have sent you needed list. I am taking good care of myself. May God bless you, your grandma. तो जो यहाँ पर हमें ब्लैंक दिख रहा है प्यारे बच्चों, उसमें क्या आएगा? आप पैसेज को फिर से भी पढ़ सकते हो। नंबर 1 क्लॉथ्स, नंबर 2 फूड, नंबर 3 शेल्टर एंड नंबर 4 मेडिसिन्स। तो यहाँ पर पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया है कि ग्रैंड माँ जो है वो एडमिट है, उनका ट्रीटमेंट शुरू है, शायद वो हॉस्पिटल में ही है। तो वहाँ पर उन्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत है। तो किस चीज़ की ज़रूरत है? फूड। तो हॉस्पिटल में फूड की ज़रूरत तो नहीं हो सकती है, लेटर लिख कर तो नहीं मंगाया जाएगा। शेल्टर यानी रहने की जगह, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन तो ऑलरेडी हमें वहाँ पर मिल जाती है। तो क्लॉथ्स की उन्हें ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नंबर 5 फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ SMS ऑफ अंडरलाइन वर्ड। Aniket sent a message to her mother. Let's talk tomorrow. और टुमारो को अंडरलाइन किया गया है, उसका SMS फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म क्या आएगा? क्योंकि SMS में हमें कम में कम लिखना होता है, कम से कम वर्ड्स का, लेटर्स का यूज़ करके। तो हम किस तरह लिखेंगे? नंबर 1 टूमो, नंबर 2 टूमोरो, नंबर 3 टूमारो, नंबर 4 टूमरो। तो नंबर ऑप्शन नंबर 2 टूमारो इज़ द राइट आंसर, SMS यानी शॉर्ट फॉर्म में। नंबर 6 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्लोगन। चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ से इसको हम देखेंगे। रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड एंथेम। इट डैश द नेशन। नंबर 1 स्ट्रेंथन्स, नंबर 2 वीकन्स, नंबर 3 रिच एंड नंबर 4 मॉडिफाई।
तो बहुत ही सिंपल है, हमने हमारे नेशनल फ्लैग और एंथम का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो मुल्क है, हमारा जो नेशन है वो स्ट्रेंथन्स होता है, मजबूत होता है, वीकन्स नहीं आएगा, रिच भी नहीं आएगा, मॉडिफाई भी नहीं आएगा। इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 7 to 9। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। तो पैसेज ये रहा, Assam. The title of the passage is Assam. Friends, I am Assam, also known as Ahom. You will find my land between the beautiful valleys of the Brahmaputra and Barak rivers. They call me the gateway to the seven sisters. My people are very hospitable. If you come here, you can enjoy the cuisine which has its own distinctive aromas and flavors. I am known for my artistic heritage, exotic dance forms, and elegant temples. The rivers ensure that my territory is lush and fertile with wetlands, orchards, tea estates, and scenic forests and parks. Kaziranga National Park and Manas National Park are World Heritage Sites. My picturesque landscape of golden green rice fields and landscaped tea estates is awesome to behold. And you know, Assam tea is world famous. बढ़िया पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, आप इससे थोड़ा स्लो भी रीडिंग कर सकते हो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ वर्ल्ड फेमस इन असम? कुजीन, लैंडस्केप, असम टी और कट। तो बहुत ही सिंपल है, आसाम की जो चाय है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। पैसेज में आप इसे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, असम इज लैंड बिटवीन द ब्यूटिफुल वैलीज ऑफ द डैश एंड डैश रिवर्स। कौन सी दो रिवर्स के वादी में, वैली में मौजूद है असम? तो ऑप्शन नंबर 2, ब्रह्मपुत्र एंड बराक। नंबर 9, फाइंड आउट अल्टरनेटिव विच इज़ नॉट मैंशन इन द पैसेज। तो ऐसा अल्टरनेटिव बताइए जो पैसेज में जिसका जिक्र नहीं किया गया है। माई टेरिटरी इज़ लश एंड फर्टाइल, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ प्यारे बच्चों। माई टेरिटरी इज़ लश एंड फर्टाइल विथ वेट लैंड्स, ऑर्कर्ड्स, टी स्टेट एंड सीनिक फॉरेस्ट्स एंड पार्क्स। तो आसाम की यहाँ खूब जमकर तारीफ़ की जा रही है, लेकिन क्या है जिसका जिक्र नहीं किया गया है? जैसे नंबर 1 ड्राई लैंड्स, नंबर 2 ऑर्कर्ड्स, नंबर 3 टी स्टेट, नंबर 4 सीनिक फॉरेस्ट। तो नंबर 2, 3 और 4 ऑप्शन का यहाँ पर जिक्र है। नंबर 1 ऑप्शन का ड्राई लैंड्स का, सूखी ज़मीन का जिक्र नहीं है। इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 10 and 11। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। तो बहुत अच्छा यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, एक फ़ोटो बना है बुक का, उससे हम समझ सकते हैं कि पैसेज किस बारे में है। विलियम लायन फेल्प्स, अमेरिकन एजुकेटर एंड ऑथर, ब्रॉडकास्ट द फॉलोइंग रेडियो एड्रेस ऑन April 6, 1933। The habit of reading is one of the greatest resources of mankind, and we enjoy reading books that belong to us much more than if they are borrowed। इतनी अच्छी बात यहाँ पर बताई जा रही है। अ borrowed book is like a guest in the house. It must be treated with punctiliousness while a certain considerate formality. You must see that it sustains no damage. It must not suffer while under your roof. You cannot leave it carelessly. You cannot mark it. You cannot turn down the pages. You cannot use it familiarly. And then someday, although this is seldom done, you really ought to return it। इस पैसेज के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे एक दोस्त है, वो हमेशा कहते हैं कि हमने किताबें ख़रीद कर पढ़ना चाहिए। बस यही बात यहाँ पर बताई जा रही है प्यारे बच्चों। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर 10, चूज़ करेक्ट अल्टरनेटिव। अ बोरोड बुक इज़ लाइक अ डैश इन द हाउस। तो अगर आपने पैसेज ध्यान से पढ़ा है तो आप बोल सकते हो अ बोरोड बुक इज़ लाइक अ गेस्ट इन ए हाउस, यानी किसी से उधार ली हुई किताब हमारे घर में मेहमान की तरह होती है, उसे लौटाना भी पड़ता है, जो कि कभी कभी होता है। नंबर 11, कंप्लीट द वेब। तो यहाँ पर वेब में हमें बीच में क्या बताया गया है? थिंग्स विच यू कैन नॉट डू विद बोरोड बुक्स। ऐसे काम जो आप उधार ली हुई किताब से नहीं कर सकते हो, जैसे कैन नॉट लीव इट केयरलेसली, कैन नॉट टर्न डाउन पेजेस, कैन नॉट यूज इट फैमिलियरली, राइट। और आप क्या नहीं कर सकते हो इसका? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कैन नॉट मार्क इट। इसमें आप मार्किंग नहीं कर सकते हो, और उसी बुक को अगर आप खरीद लेते हो तो आप मार्किंग भी कर सकते हो, उसे आप फैमिलियरली यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 नहीं आएगा। यू कैन रीड इट। क्वेश्चन नंबर 12, चूज 2 करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के 2 करेक्ट अल्टरनेटिव आपको सिलेक्ट करना है। सेंटेंस ये रहा, ऋषिकेश गैव हिज ब्रदर अ नाइस गिफ्ट। ऋषिकेश ने उसके भाई को एक बढ़िया तोहफा दिया। अब इसका पैसिव वॉइस कहाँ पर है? देखिए, नंबर 1, ऋषिकेश वॉज गिवन हिज ब्रदर अ नाइस गिफ्ट, ये रॉन्ग है। हिज ब्रदर वॉज गिवन अ नाइस गिफ्ट बाय ऋषिकेश, ये राइट है। अ नाइस गिफ्ट वॉज गिवन हिज ब्रदर बाय ऋषिकेश,
और नंबर 4 है नाइस गिफ्ट इज गिवन हिज ब्रदर बाय ऋषिकेश। तो ऑप्शन नंबर 3 भी राइट है क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर 3 को सिलेक्ट किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 1 hour 40 minutes। द एग्जामिनेशन बिगिंस एट 11 AM, इट एंड एट। तो अगर इम्तिहान 1 घंटे 40 मिनट का है, 11 बजे शुरू हो रहा है, तो वो कब ख़त्म होगा? कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इंग्लिश में, इसलिए हम इससे डरते हैं, जबकि बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर वो 11 बजे शुरू हो रहा है और PM वहाँ पर जो टाइम AM है, तो अब वो 12 बजे चेंज होकर PM हो जाएगा। तो कब होगा वो फिनिश, बताइए प्यारे बच्चों। वेरी गुड, 12:40 PM को वो फिनिश हो जाएगा। 1 घंटा 12 बजे होता है और उसके बाद 40 मिनट, तो 12:40 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट बाय एडिंग द प्रॉपर सफिक्स शन, TION शन। तो शन लगाकर बना है डेडिकेशन, प्रिपरेशन, कंप्लीशन और सेलिब्रेशन। कंफर्शन या परफॉर्मशन या इन्हांसन, ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर 15, रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ होमोफोन्स। आई होप कि आपको होमोफोन पता है, एंड फाइंड आउट अ पेयर विच इज़ नॉट होमोफोन। तो पहला देखिए, सन सन होमोफोन है, फ्लोर फ्लोर ये भी होमोफोन है, ईट एट ये होमोफोन नहीं है, टेल टेल ये भी होमोफोन है। तो ईट और एट ये होमोफोन नहीं है, जैसे कि आप पढ़कर ही समझ सकते हो। नंबर 16, choose two correct alternatives of underlined phrase. In our city, many organizations are dealing with air pollution problem and they are happy with their results. तो वो पॉल्यूशन से, आलूदगी से डील कर रहे हैं, इसे हम और क्या कहेंगे? उसके लिए 2 अल्टरनेटिव हमें सेलेक्ट करना है। नंबर 1 हैंडलिंग विथ, तो ये राइट आंसर है। परसिस्टेंस रॉन्ग है, नो अवेल रॉन्ग है, वर्किंग विथ भी राइट है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं, इन आवर सिटी मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर हैंडलिंग विथ एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम एंड दे आर डैश डैश डैश। या हम ऐसा बोल सकते हैं, इन आवर सिटी मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग विथ एयर पॉल्यूशन, इस तरह से, ठीक है। नंबर 17, गेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। तो अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग आपको बताना है। इंडिया वन क्रिकेट मैच अगेंस्ट श्रीलंका बाय 4 runs एंड 1 ball, इट वॉज मिराक्यूलस विक्ट्री। तो बताइए अंडरलाइन वर्ड की जगह क्या आ सकता है? नंबर 1 एट वंस, नंबर 2 सडनली, नंबर 3 मैजिकल, नंबर 4 कंफ्यूज्ड। तो जादुई तौर से इंडिया जीत गया है, मैजिकल या मिराक्यूलस जो है सेम मीनिंग है। राइट आंसर नंबर 18, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। बहुत सिंपल क्रॉसवर्ड पजल हमें यहाँ पर दिया है। अगर हम यहाँ पर H लगा दे और यहाँ पर L लगा दे तो हमारा काम हो जाता है। ऐसे बनता है चैट, ऊपर से बनता है हील और इधर से बनता है लैम्प। ऑप्शन नंबर 2 है, पहले H और फिर L का यूज़ हम करेंगे इस क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करने के लिए। नंबर 19, फाइंड आउट रॉन्गली यूज्ड वर्ड, डज दे गो टू कॉलेज एवरी डे। क्योंकि यहाँ पर दे है, प्लूरल है, तो डू का इस्तेमाल होना चाहिए था, तो ये डज यहाँ पर रॉन्ग है। डू दे गो टू कॉलेज एवरी डे, तो ये डज जो है रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 4। तो वो ही हमारा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड आउट ऑड सेंटेंस आउट, चूज करेक्ट ऑप्शन। तो ऑड सेंटेंस हमें पहचानना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे ऑड को हम सिलेक्ट करेंगे। नंबर 1, व्हाट अ वंडरफुल विक्ट्री इट इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हैरत हो रही है। नंबर 2 देखिए, गो एंड ब्रिंग योर नोटबुक्स, यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है। नंबर 3, प्लक ओनली सम ऑफ द फ्लावर्स, यहाँ पर भी बोला जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है। नंबर 4, फेच अ पेल ऑफ वाटर, तो यहाँ पर भी अमरिया जुमला है, इम्पेरेटिव या हुक्मिया जुमला है। तो ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ अलग है क्योंकि वो फिजाइया या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया है, उसमें कॉमन नाउन हमें बताना है। इसमें हम द एम्परर आस्क्ड द मैन टू एक्सप्लेन द लॉयंस बिहेवियर, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 3 कॉमन नाउन है, 3 कॉमन नाउन्स आर देयर। अब आप बोल रहे होंगे कि सर लॉयन भी तो कॉमन नाउन है, तो यहाँ लॉयंस स्ट्रेंज बिहेवियर की बात हो रही है। ऐसी सिचुएशन में लॉयन प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई थिंक दैट 3 कॉमन नाउन्स आर देयर इन दिस सेंटेंस। नंबर 22 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर मॉडल ऑक्सिलियरी शोइंग पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी आपको बताना है, बहुत बढ़िया यहाँ पर सेंटेंस है। इट इज़ क्लाउडी, अभी बादल है। इट डैश रेन टुडे, तो आज बारिश हो सकती है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं, तो क्या आएगा? नंबर 1 कुड, नंबर 2 मस्ट, नंबर 3 मे या नंबर 4 वुड। तो यहाँ पर आना चाहिए मे यानी हो सकती है। इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो कुड भी आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर कुड उस वक्त आएगा जब क्लाउड का हमें पता ना हो। अभी क्लाउड मौजूद है तो चांसेस ज़्यादा है कि बारिश हो सकती है, इसलिए मे आएगा। मे इज़ द
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। नंबर 1, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, the earth revolved around the sun. Number 2, number 3, the earth will revolve around the sun, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है भी। नंबर 4, the earth should revolve around the sun। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, घूमेंगी या घूमती थी ये तो जोक हो गया है। नंबर 24, चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यानी काम किया जा चुका था इस तरह से। तो नंबर 1, द हेडमास्टर स्पोक टू स्टूडेंट्स, रॉन्ग, सिंपल पास्ट टेंस है। द हेडमास्टर विल हैव स्पोकन टू स्टूडेंट्स, तो ये फ्यूचर में हो रही है बात, तो ये भी रॉन्ग। द हेडमास्टर विल बी स्पीकिंग टू स्टूडेंट्स, फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस है, ये भी रॉन्ग। नंबर 4, द हेडमास्टर हैड स्पोकन टू स्टूडेंट्स, तो दिस इज द राइट आंसर नंबर 4, यानी जो हेडमास्टर है वो बच्चों से बात कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर लास्ट 25 देखिए, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, तो इसका करेक्ट अल्टरनेटिव क्या है? नंबर 1, यानी ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमें बनाना है। आई होप कि आपको बनाते आता है। नंबर 1, ही कमांडेड हिम, तो यहाँ पर ही सेड टू हिम प्लीज़ है, तो कमांड यानी हुक्म देने की तो बात नहीं हो रही है। नंबर 1 यही रॉन्ग हो गया। नंबर 2, ही सेड हिम दैट वेट देयर टिल ही रिटर्न, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नंबर 3, ही रिक्वेस्टेड हिम, उसने उसे रिक्वेस्ट किया क्योंकि प्लीज़ बोल रहा है, तो ये राइट आंसर है। ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, बिल्कुल सही। नंबर 4, ही ऑर्डर, तो उसने ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं दिया है, उस हुक्म नहीं दिया है। तो इस तरह से हमारे आज के पूरे 25 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया है। थैंक यू, गुड बाय।